Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.4 और आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। डिसजॉइंट सेट्स। Two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B is equals to 5. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ये डिसजॉइंट सेट का। A है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर एंड B इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स A इंटरसेक्शन B हुआ 5। तो ऐसे सेट्स को आप बोल सकते हैं डिसजॉइंट सेट्स। इसके और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लीजिए A कोई सेट है वोवल्स का और B सेट जिसमें हम ले लेते हैं B C D। तो यहाँ देखिए कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है A और B में, तो आप बोलेंगे A इंटरसेक्शन B इज 5। तो आप बोल सकते हैं A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। उसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए A और B हमारे पास दो सेट हैं, then the difference of sets A and B is the set of elements which belongs to A but not B। मीन्स आपको डिफरेंस निकालना है तो आप उसको A माइनस बी लिखेंगे और वो एलिमेंट्स लेंगे जो A में है बट B में नहीं है। इसको आप एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल हम A ले लेते हैं एक सेट 1 2 3 4 5 6 और B मैंने एक सेट ले लिया 2 4 8। अब आपको निकालना है डिफरेंस ऑफ A एंड B, मीन्स A माइनस बी। A माइनस बी में आपको बाय डेफिनेशन कौन से एलिमेंट लेने हैं विच बिलोंग्स टू A बट नॉट बिलोंग टू B। तो यहाँ हमें वो एलिमेंट लेने हैं डिफरेंस में जो A से तो बिलोंग करते हो बट B से बिलोंग नहीं करते हो। तो B से बिलोंग करने वाले एलिमेंट जो A में भी है वो है 2 और 4। तो 2 और 4 को हमें यहाँ पे छोड़ देना है डिफरेंस में और बाकी एलिमेंट लेने हैं 1 3 5 6। तो ये हुआ A माइनस बी। इसी तरह से आप B माइनस ए भी निकाल सकते हैं। अब B माइनस ए अगर आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आप प्रेफरेंस देंगे B सेट को। तो हमें B में से A के एलिमेंट को रिमूव करना है, मीन्स हमें B माइनस ए में वो एलिमेंट लेने हैं जो B से बिलोंग करते हो बट A से बिलोंग नहीं करते हो। तो हम प्रेफरेंस दे रहे हैं B के एलिमेंट्स को। 2 4 8 B के एलिमेंट्स हैं। अब इसमें जो A के एलिमेंट हैं वो कौन से हैं 2 और 4। तो हमें 2 और 4 को नहीं लेना है, यहाँ पे एक एलिमेंट बचा 8। तो B माइनस ई में आपको मिलेगा 8। तो A माइनस बी और B माइनस ए हमने क्या नोटिस किया कि ये इक्वल नहीं होते हैं। तो A माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू B माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें 1 2 3 4 एक सेट दिया है, इसको मैं A का नाम दे देती हूँ। और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में है x such that x is a natural number and x lies between 4 and 6। 4 and 6 के यहाँ आप नोट करेंगे इक्वल्स टू का साइन है, हमें इंक्लूड करने हैं ये दोनों। तो आप B सेट को कैसे लिख सकते हैं 4 5 and 6। और A क्या है, A को रीराइट करते हैं 1 2 3 4। अब निकालिए इनकी इंटरसेक्शन। यहाँ पे आपको क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखिए 1 2 3 4 और यहाँ है 4 5 6। तो 4 दोनों में आ रहा है तो ये नॉट इक्वल्स टू 5 है, नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट होने के लिए A इंटरसेक्शन B को 5 होना होता है। सेकेंड पार्ट में देखिए A E I O U, फिर से हम इसको A का नाम देते हैं। C D E F को B का, फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पे E कॉमन आ रहा है, E दोनों सेट में है। तो A इंटरसेक्शन B में मिल रहा है हमें E, फिर से हमें 5 नहीं मिला तो हम बोलेंगे A इंटरसेक्शन B इज नॉट डिसजॉइंट। थर्ड पार्ट, X इज एन इवन इंटीजर। ये एक सेट है, इसको A का नाम देते हैं। इवन इंटीजर मीन्स 2 4 6 8 so on। और दूसरा सेट है ऑड इंटीजर, इसको B ले लेते हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर में कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो आपको मालूम है ये सेट क्या हो गया डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन नंबर 9,
यहाँ पे आपके पास 4 सेट हैं A B C D और आपको फाइंड आउट करने हैं डिफरेंस ऑफ दीज ऑल। तो फर्स्ट पार्ट है A माइनस बी। A माइनस बी का क्या मतलब है कि हमें इस सेट में वो एलिमेंट लेने हैं जो A से बिलोंग करते हो बट B से बिलोंग नहीं करते। तो यहाँ हमें A के एलिमेंट्स में से B के एलिमेंट रिमूव करने हैं। कौन से एलिमेंट? जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ कॉमन एलिमेंट है 12। इट मीन्स A माइनस बी में ये 12 जो कॉमन है इसको आपको इंक्लूड नहीं करना। तो बाकी एलिमेंट्स अब आ जाएंगे A माइनस बी में 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21। सेकेंड पार्ट A माइनस सी में हमें देखने हैं वो एलिमेंट जो A से बिलोंग करते हो बट C से बिलोंग नहीं करते हो। मीन्स A के एलिमेंट और C के एलिमेंट में से कॉमन एलिमेंट पहले हमें देखने हैं। तो यहाँ कॉमन एलिमेंट एक तो 6 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और दूसरा है 12। तो आपको A में से ये 2 एलिमेंट रिमूव करने हैं क्योंकि ये C में भी है। तो आपको लेने हैं बाकी एलिमेंट 3, 9, 15, 18 एंड 21। थर्ड पार्ट में A माइनस डी। अब आपको A और D के पहले कॉमन एलिमेंट ढूंढने हैं। तो यहाँ कॉमन एलिमेंट आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक 15 ही है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अब आपको इस 15 को छोड़ के बाकी सारे A के एलिमेंट लिखने हैं A माइनस डी। तो A में से D के एलिमेंट रिमूव कर दिए तो हमें मिला 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21। नेक्स्ट पार्ट में आपको निकालना है B माइनस ए। तो अब आपको B में से A के एलिमेंट को रिमूव करना है। तो आप प्रेफरेंस देंगे B सेट को। B है 4, 8, 12, 16 एंड 20 और A के एलिमेंट हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो B में वो कौन से एलिमेंट है जो A में भी है? यहाँ पे 12 एलिमेंट है जो दोनों में है। तो 12 को छोड़ के आपको B के सारे एलिमेंट यहाँ लिखने हैं B माइनस ए। तो आपको मिले 4, 8, 16 एंड 20। नेक्स्ट है C माइनस ए। अब आपको C में से A के एलिमेंट रिमूव करने हैं, वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे आपको कॉमन एलिमेंट क्या मिल रहे हैं? एक 6 और एक है 12। तो 6 और 12 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आपको C सेट से लेने हैं। प्रेफरेंस हमें किसको देनी है? जो पहला सेट है। तो C में से A के एलिमेंट रिमूव करने पे आपको क्या मिला? 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। नेक्स्ट पार्ट है D माइनस ए। अब आपको D में से A के एलिमेंट रिमूव करने हैं। D सेट के एलिमेंट है 5, 10, 15 एंड 20 और A के और C के कॉमन एलिमेंट में आपको 15 ही मिल रहा है। तो D माइनस ए में आपको D के वो एलिमेंट लेने हैं जो A से बिलोंग नहीं करते, 5, 10 और 20। नेक्स्ट है B माइनस सी। B में से C के एलिमेंट रिमूव करने हैं। कौन से? जो दोनों में कॉमन हो। तो ये है B और ये है C। पहले आप कॉमन एलिमेंट देखिए 4, 8, देन 12, देन 16 और आपको चाहिए B माइनस C। तो B में से ये सारे एलिमेंट रिमूव करने के बाद आपको मिलता है 20। तो B माइनस C हुआ 20। अब B माइनस D निकालना है। तो B में से हमें कौन से एलिमेंट रिमूव करने हैं जो D के साथ कॉमन हो और B और D सेट में कॉमन एलिमेंट है 20। तो यहाँ आपको 20 को रिमूव करना है। बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ रखने हैं 4, 8, 12 एंड 16। 4, 8, 12 एंड 16। नेक्स्ट है C माइनस बी। C माइनस बी। C और B के कॉमन एलिमेंट हमें देखने हैं। यही एलिमेंट कॉमन है यहाँ 4, 8, 12 एंड 16। बट हमें C माइनस बी चाहिए तो आपको C के सेट के एलिमेंट पहले लेने हैं। कौन से? जो रिमूव करने के बाद बचे वो हैं 2, 6, 10 एंड 40। नेक्स्ट है D माइनस बी। D माइनस बी का मतलब है आपको इन दोनों के कॉमन एलिमेंट देखने हैं पहले। D और B सेट में कॉमन एलिमेंट एक ही है 20। तो D माइनस बी, तो D में क्या बच गया? B यहाँ B माइनस होने के बाद 5, 10 एंड 50। C माइनस D। C में से D के कॉमन एलिमेंट रिमूव करने हैं। तो C और D सेट में कॉमन है 10। तो C माइनस D। D के एलिमेंट छोड़ के जो कॉमन है हमें C में क्या मिला? 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16।
डी माइनस सी माइनस डी में ये एलिमेंट, डी माइनस सी मीन्स अब आपको डी को प्रेफरेंस देखनी है। डी में कौन से एलिमेंट बचे, सी के एलिमेंट माइनस करने के बाद 5, 15 और 20। तो ये हुआ डी माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स और वाई दो सेट हमें गिवन है। एक्स में है ए बी सी डी और वाई में है एफ बी डी जी। आपको फाइंड आउट करने हैं 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई मीन्स वो एलिमेंट जो एक्स में हो बट वाई से बिलोंग ना करते हैं। तो एक्स के एलिमेंट को देखते हुए इनके कॉमन एलिमेंट देखने हैं। बी दोनों में कॉमन आ रहा है तो बी को रिमूव करना है एक्स में से, तभी हमें मिलेगा एक्स माइनस वाई, ए सी एंड डी। अब हमें निकालना है वाई माइनस एक्स, तो हमें फिर से कॉमन एलिमेंट चेक करना है। बी ही कॉमन है फिर से, और y माइनस एक्स मीन्स अब आपको y सेट को देखना है कौन से एलिमेंट बच गए b को रिमूव करने के बाद, एफ डी जी, एफ डी जी। थर्ड पार्ट में x इंटरसेक्शन y, x और y में इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट वो है b, तो ये हुआ b। क्वेश्चन नंबर 11, r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, r रियल नंबर का सेट है। q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, q रैशनल नंबर का सेट है। और आपको बताना है r माइनस क्यू सेट में क्या आएगा। तो इसके लिए आप जान लीजिए रियल नंबर, रियल नंबर किससे बना है, रियल नंबर बना होता है रैशनल्स प्लस इररेशनल। रैशनल और इररेशनल को अगर हम ऐड कर दें तो आपको मिल जाता है रियल नंबर। रियल नंबर को r से डिनोट किया, रैशनल को q से और इररेशनल को i से। तो आपको बताना है r माइनस क्यू। तो अगर r है q प्लस i, तो r माइनस क्यू में क्या बच गया, i, दैट इज सेट ऑफ इररेशनल नंबर। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, r माइनस क्यू इज द सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। और यहाँ आपको सिंबल दिया गया है इसका i, तो r माइनस क्यू आपको मिल गया i। क्वेश्चन नंबर 12, आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है और आपको बताना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और आपको जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। फर्स्ट पार्ट में है 2, 3, 4, 5, एक सेट ये है, और दूसरा है 3, 6। तो अगर आप इसको ए का नाम दें और इसको बी का नाम दें तो ए और बी में आपको क्या कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है, 3। तो आप बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 3। तो ये सेट डिसजॉइंट नहीं हुआ, नॉट इक्वल्स टू 5, और ये बोल रहे हैं ये डिसजॉइंट है, तो ये स्टेटमेंट हुई फॉल्स। सेकेंड पार्ट में फिर से हम इनको ए और बी मान के लेते हैं। ए है ए ई आई ओ यू सेट ऑफ वोवल्स, बी है ए बी सी डी। तो यहाँ ए दोनों में कॉमन है, फिर से ए इंटरसेक्शन बी में आपको मिल रहा है ए नॉट इक्वल्स टू 5, और यहाँ फिर से इसको डिसजॉइंट बोल रहे हैं बट ये डिसजॉइंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। थर्ड पार्ट है 2, 6, 10, 14, ए सेट में ये एलिमेंट, और बी में है 3, 7, 11, 15। ये कुछ इवन नंबर्स हैं, ये कुछ ऑड नंबर्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी 5 आ रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ये हुए डिसजॉइंट सेट्स। लास्ट पार्ट में 2, 6, 10, 3, 7, 11, फिर से ये कुछ इवन नंबर्स हैं, ये कुछ ऑड नंबर्स हैं। इवन ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं है, और यहाँ भी यही बोल रहे हैं कि ये डिसजॉइंट सेट हैं। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ भी 5 है, अगर हम इसको ए और इसको बी मान लेते हैं तो फिर से ये स्टेटमेंट हुई ट्रू।